वेलकम बैक बच्चों। एनसीईआरटी सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट हम वीडियो का लेके आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पार्ट नंबर 1 में कर चुके हैं। सॉल्यूशन के पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस? ड्रॉ द रे डायग्राम। कुल मिलाकर उसने क्या कहा है बच्चों, सुनो बस। उसने इसने कहा है एक कॉनकेव लेंस है, तो मैंने कॉनकेव लेंस बना दिया डायग्राम में, बिल्कुल सही किया सर। उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ ले लिया। इधर f1 भी 15, इधर f2 भी 15, इधर 2f1 कितना हो जाएगा 15 से डबल 30 सेंटीमीटर, इधर कितना 30 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने ये कहा कि 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई है 10 से सॉरी फॉर्म्स एन इमेज, इमेज बना रहा है। क्या बना रहा है? इमेज। कहां पे? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो 10 सेंटीमीटर कहां होगा? यहीं कहीं होगा। ये लो, ये 10 सेंटीमीटर यहीं कहीं होगा। तो मान लो, और आपको अच्छे से पता है कि कॉनकेव लेंस से इमेज इसी साइड बनती है। कॉनकेव लेंस से इमेज किधर होती है? इसी साइड बनती है। ठीक है, बन रही होगी। वो आपसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है। अप्लाई करो। सुनो, u आपको पता नहीं है, v आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, इधर है तो 15 सेंटीमीटर प्लस का या माइनस का? माइनस का 15 सेंटीमीटर बोलना है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपको अच्छे से पता है कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। अगर कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेते हैं। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सिंपल। अप्लाई लेंस फॉर्मूला का पैच लेके आओ। लेंस फॉर्मूला को लिखने का तरीका सर 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f आपको पता है, बिल्कुल पता है। v आपको पता है, बिल्कुल पता है। u आपको निकालना है, बिल्कुल निकालना है। तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसका कैरेक्टर चेंज करते हैं। इसका कैरेक्टर चेंज करने का मतलब 1/u को इधर लेके आता हूं, 1/f को इस तरफ लेके आता हूं। सो 1/u, ये माइनस का 1/u इधर जाके प्लस का 1/u, ठीक है, इक्वल टू 1/v, और ये प्लस का 1/f इधर आके माइनस का 1/f कर दिया। अब u निकालना है, v मुझे पता है, f मुझे पता है, आराम से वैल्यू पुट कर सकता हूं। खूब एच 1/u इज इक्वल टू 1/v। v की जगह -15, v की जगह क्या रखेगा? -15 माइनस फॉर्मूले का माइनस 1/f की जगह कितना रखेगा? -15। पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ, गड़बड़ ये हुआ है कि ये v जो है ये 10 सेंटीमीटर है। अब ठीक है, बताते नहीं हो यार तुम, ये 10 सेंटीमीटर और f कितना? -15। देखो, देख रहे हो तुम लोग मुझे? देखो, ये माइनस बाहर आके ऐसा दिखेगा -1/10, ये माइनस बाहर आके ऐसा दिखेगा। ये माइनस और माइनस शादी करके क्या बनाएंगे? प्लस बनाएंगे। साइड में है 1/15, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 1/u इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद कितना आया? माइनस का 15 प्लस का 10, आंसर आया माइनस का 5/150। इसे सोल्व करने के बाद -1/30। सो u इज इक्वल टू कुछ u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां है? 30 सेंटीमीटर पर है। ऑब्जेक्ट कहां है? 30 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट कहां होगी? एग्जैक्ट यहां होगी। ऑब्जेक्ट कहां होगी? यहां होगी। खत्म, सिंपल सॉल्यूशन था। उसने यही पूछा था, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम लेंस? हाउ फार बोले तो 30 सेंटीमीटर दूर। सिंपल, खत्म। ड्रॉ द रे डायग्राम, रे डायग्राम आपने बना दिया। सिंपल सी बात थी यार। लो रे डायग्राम भी बना देता हूं मैं, आपको फिर बोलोगे सर ने गलत बनाया। कि खुपच ये इधर ले जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद में, बहुत बढ़िया। इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो ये ऐसे मिलेगी फोकस से, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सही आ रहा आप। ठीक है, और दूसरी चीज, एक और रे निकलेगी, एक और रे किधर से निकलेगी? बिल्कुल इसके सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी। ये ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से रे निकलेगी। ये ले, खत्म। ऐसा रे डायग्राम बनेगा। कॉपी करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। पेज नंबर वापस से कितना है भाई? 186 है। देख लो यार, 186, ये बिल्कुल सही है। तो 186 पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर 12 है, जो आपका इंतजार कर रहा है, और उसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से आता है। नहीं आता तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, हर क्वेश्चन अपने दिल की बात कहता है, आप सुनते हो। क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm. Find the position and nature of image. बोले तो आपको एक कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ आपको दी हुई है, उससे मिरर से कितनी डिस्टेंस पर आपको ऑब्जेक्ट रखी हुई है वो भी दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? इमेज की पोजीशन, और उस इमेज के बारे में थोड़ी सी चर्चा और हम करेंगे। तो आओ जरा देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाते हैं भाई। ऐसे बनाते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर, बोल हाँ या ना? हाँ, अब दिख रहा है, ठीक है सर, दिख रहा है। ये पोल से इधर भी प्रिंसिपल एक्सिस, इधर भी प्रिंसिपल एक्सिस, इसको मैं पोल बोलता हूँ। अच्छा सर, अच्छा, एक राज की बात और पूछूं, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट इस साइड रखूं या इस साइड रखूं? इस साइड रख दूं ना? अबे गधों, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज यहाँ, भाई यहाँ रखूंगा तो लाइट रे इधर जाएगी, कहाँ रिफ्लेक्ट होगी भाई? ठीक है, चलो थोड़ी सी बात करते हैं इसके फोकस के बारे में। इसका फोकस पॉइंट यहाँ है सपोज, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे? गधो, फोकस पॉइंट यहाँ होगा। हाँ, पोल से कितनी डिस्टेंस पे? 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे? 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। अच्छा, इधर क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ कहाँ होता है? इधर केव साइड में, ठीक है, इस तरफ। इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखूं? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। तो कहाँ रखी हुई है? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। ये लो, ये रख दी मैंने 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है कि लाइट इधर से निकलेगी और इधर को जाएगी, ऐसे और ऐसे रिफ्लेक्ट होती जाएगी। अब रिफ्लेक्ट होगी, रियल में कभी मिलेगी नहीं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये यहां से ऐसे मिल रही है, ऐसे निकल रही है। क्या? ठीक है, बहुत पुरानी बातें हैं। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं। क्या आपको क्या निकालना है? फाइंड द पोजीशन। आपको एफ पता है, कितनी है? 15 सेंटीमीटर। प्लस का या माइनस का? प्लस का 15 सेंटीमीटर। लाइट रे इधर से निकल रही है और इधर को जा रही है। इस साइड पर जो भी होगा वो नेगेटिव होगा, इस साइड पर जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। जिधर से निकलती है उधर नेगेटिव, और जिधर को जाती है उधर पॉजिटिव। ये एफ किधर है? फोकल लेंथ किधर है? इस तरफ है, तो प्लस का 15 सेंटीमीटर। अच्छा, और क्या दिया हुआ है यू के बारे में? बिल्कुल, यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। प्लस या माइनस? सर माइनस क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? नेगेटिव साइड में रखी है, तो माइनस 10 सेंटीमीटर। क्या दिक्कत है भाई? दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। आपको क्या निकालनी है? ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस। आपको क्या निकालनी है? इमेज की डिस्टेंस। अच्छा, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो या मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो। क्यों? क्योंकि केस किसका है? मिरर का केस है, तो अप्लाई कर दो। जय माता दी बोलो, अप्लाई मिरर फॉर्मूला, अप्लाई मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? मिरर फॉर्मूला कहता है 1/f = 1/v + 1/u। ये मिरर फॉर्मूला है। आपको f पता है? पता है। u पता है? u भी पता है। निकालना क्या है? v। तो इसको अपनी सुविधा के अनुसार मैं इसे लिख सकता हूं 1/v = 1/f - 1/u। मैंने क्या किया? 1/u को ऐसे ही रख दिया, और ये प्लस का 1/u इधर लेके गया, तो माइनस का 1/u बन गया, खत्म। अब आ जाओ, 1/v मुझे फाइंड करना है। f की वैल्यू बोल, प्लस का 15 सेंटीमीटर। f की वैल्यू बोल, प्लस का 15। u की वैल्यू बोल, एक सेकंड, माइनस u की वैल्यू बोल, -10 सेंटीमीटर। सो ये -10 सेंटीमीटर। ये माइनस कहां से आया? ये माइनस यहां से आया। इस u की जगह मैंने एज इट इज -10 रख दिया। अब आगे और सोल्व करते हैं, ये बहुत बढ़िया। 1/v = 1/15। ये माइनस और ये माइनस शादी करके प्लस बनाएंगे। 1/10 एज इट इज पुट कर दिया। एलसीएम ले लो भाई इसका। 1/, नहीं, यहां थोड़ा सा, यहां सोल्व करता हूं। टिक टिक टिक। 1/v =
इन दोनों का एलसीएम कितना है 150, एलसीएम लेके सोल्व किया तो कितना है 15 प्लस 10 प्लस इज इक्वल टू 25 अपॉन 150। तो फाइनली बड़ी खुशी की बात है, आपको 1 अपॉन v मिल चुका है। कितना मिला है 25 अपॉन 150। आराम से कट हो रहा है क्या? बिल्कुल कट हो रहा है। कितना 1 अपॉन 4 बचे 1 अपॉन 6। सो फाइनली v मिल गया आपको प्लस 6 सेंटीमीटर। ये तो किसकी वैल्यू है 1 अपॉन 6, तो 1 अपॉन v की वैल्यू है। आपको क्या चाहिए था v चाहिए था मुझे। सो v के अगर मैंने इनको इन्वर्स कर दिया 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, तो v इज इक्वल टू 6। सिंपल सा, प्लस का या माइनस का, ऑटोमेटिकली प्लस का आया है। तो यानी कि जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी प्लस 6 सेंटीमीटर पे बनेगी। इमेज मिलेगी वो कैसे मिलेगी प्लस 6 सेंटीमीटर पे बनेगी। ठीक है। दूसरी बात साइज की बात करते हैं, तो मैग्निफिकेशन लगा दो। m is equal to height of image upon height of object। मिरर के केस में क्या था माइनस v अपॉन u, लेंस के केस में तो क्या है प्लस v अपॉन u, मिरर के केस में क्या है माइनस v अपॉन u। ठीक है, लगाओ भैया फॉर्मूला, आग लगा दो। हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता, मैग्निफिकेशन रेशियो निकालना है, माइनस फॉर्मूले का लगाया। v कितना है भैया, v आया सर प्लस का 6 अपॉन u कितना है भैया, u है माइनस का 10। कबच ये माइनस और ये माइनस बन गया प्लस 6 अपॉन 10, प्लस का 6 अपॉन 10 बोले तो प्लस का 0.6। मैग्निफिकेशन रेशियो कितना आया प्लस का 0.6। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ओके बच्चों, तो अब हम जंप करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बहुत ही बड़ा और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्यों सर? इसमें सिंपल सा बोला गया है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज इट मीन? सिंपल सा बोला उसने कि किसी भी प्लेन मिरर के केस में m इज इक्वल टू मेरे पास आया प्लस का 1, ये चीज आई है। ठीक है, क्या आया m इज इक्वल टू +1। इसका मतलब बताओ, तो आपको अच्छे से पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है। बिल्कुल यही होता है। तो इस केस में क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय +1। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू +1। अच्छा, दो केस है ना। पहले बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज। अब इसको इधर ट्रांसफर किया मैंने, हाइट ऑफ जनरल ट्रांसफर करता हूं तो क्या होगा +1 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा है, बिल्कुल है। इसको मैं अच्छे से लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। +1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो एज इट इज वही हो जाता है यार। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि m इज इक्वल टू +1। तो प्लस मतलब +1 में -1 की बात बाद में करेंगे। 1 का मीनिंग क्या है कि जितनी हाइट इमेज की है उतनी ही हाइट ऑब्जेक्ट की है। दूसरी चीज m इज इक्वल टू 2 कह सकते हैं। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो मैंने आपको बता रखा है कि इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, उल्टी। अभी कुछ टाइम पहले कुछ क्वेश्चन सोल्व किया था, एक क्वेश्चन जिसमें इमेज का मैग्निफिकेशन रेशियो नेगेटिव आया था। इसका मतलब इमेज कैसी बन रही थी, उल्टी बन रही थी, यानी इन्वर्ट। कैसी बन रही थी, उल्टी, इन्वर्टेड। पॉजिटिव आता है इसका मतलब मैग्निफिकेशन रेशियो, अगर पॉजिटिव है इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है, बिल्कुल इरेक्ट बनती है। अगर मैग्निफिकेशन रेशियो नेगेटिव तो इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्ट बनेगी। अगर मैग्निफिकेशन रेशियो पॉजिटिव तो इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। मतलब कि इमेज इरेक्ट बनेगी। मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कैसी होगी, इस तरह होगी। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसी है तो इमेज कैसी होगी, ऐसी होगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगी, इरेक्ट होगी। अब यहाँ आपके है 1 और प्लस, यानी कि प्लस का 1। तो जो इमेज बन रही है, इस क्वेश्चन का मीनिंग, इस क्वेश्चन में m इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, +1 दिया हुआ है। +1 का मीनिंग क्या है कि इमेज फॉर्म्ड इरेक्ट बनेगी
दूसरी इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इक्वल साइज की बनेगी, जितनी साइज की इक्वल है, जितनी साइज की ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज की इमेज बनेगी। तीसरी बात क्या कहना चाहता हूं, अच्छा मतलब इरेक्ट इमेज बनती है कब, वर्चुअल के केस में, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल भी बनेगी। सिंपल सी बात, इतना सा आंसर है कि इमेज क्या होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और एक ऑब्जेक्ट के सेम साइज की होगी, ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज की होगी। खत्म। ओके गाइस, अब हमारा सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 186, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius is equal to 30 centimeter. Find the position, sign and nature of image. बोले तो आपको मिरर कौन सा दिया हुआ है, सबसे पहले कहां गया, बिल्कुल ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। आपको अच्छे से पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर लो, फोकल लेंथ लो, कुछ भी लो, वो सब क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना, ये भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दूसरी चीज आपको क्या दिया हुआ है, यहां से 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी, यानी आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता लग गया, यहां से 5 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि आपको क्या दी हुई है, u दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है, बोले तो u दिया हुआ है। अब सिंपल सा केस है भैया, आपको u पता है कितना है, बोलो, बार बार मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा। u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, प्लस का या माइनस का, माइनस का 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्या होता है, फोकस या रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस कैसे निकालें नहीं पता, r/2 होता है, फोकस का फॉर्मूला क्या होता है, r/2, r बोलो प्लस का 30 डिवाइडेड बाय 2, आपको अच्छे से पता है कि इसका आंसर 15 सेंटीमीटर होता है। आपको क्या निकालना है, इमेज की डिस्टेंस। आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अप्लाई मिरर फॉर्मूला। जय माता दी बोलो भैया, अप्लाई मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला सबको पता है, रटा हुआ है, बार बार मेरे को दोहराने की जरूरत नहीं है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, बोलना है ना। मिरर का फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वेरी गुड। आपको क्या निकालना है, v निकालना है, f आपको पता है, u आपको पता है, तो इसकी शक्ल चेंज करके मैं ऐसा लिख लेता हूं इसको, ठीक है, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u। ये पाप क्यों, ये घोर पाप ऐसा कि प्लस का 1/u इधर लेकर गया तो क्या बनेगा, माइनस का 1/u। तो यहां क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u हो गया, और यहां क्या बच जाएगा, ओनली 1/v बच जाएगा। उसको ऐसा लिख दिया, ऐसा लिखा था, ठीक है, मैंने इसको चेंज करके ऐसे कर दिया। तो क्या चेंज किया भाई, अब आपको पता है 1/v आपको निकालना है। f की वैल्यू 1/f की जगह 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, प्लस का या माइनस का, प्लस का 15, ये फॉर्मूले का माइनस आ गया। u की जगह करो u, प्लस का 20 या माइनस का 20, माइनस का 20। ये माइनस और ये माइनस आगे चल के शादी करते हैं और क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। ये 1/15, ये माइनस माइनस शादी करके प्लस बनाया, बोले तो 1/20। इसका एलसीएम मेरे बच्चों को लेना आता है, कितना आएगा, 60 तो 4 प्लस 3, इसका एलसीएम कुछ ऐसा ही आएगा, बोल बिल्कुल ऐसा ही आएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 7/60, 4 प्लस 3 7 होता है, ये मैंने ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ा था। 1/v इज इक्वल टू कितना है, 7/60। तो उल्टा कर दो भैया, उल्टी कर दो। अभी ये ऐसे पकड़ा हुआ है, चूहे, ऐसे चूहे को मैंने कैसे पकड़ा हुआ है, पूंछ से, अब मैं चूहे को कैसे पकड़ूंगा, चोंच से, खोपच। तो 1/v कर दिया, तो ये 7/60 था, तो 60/7 कर दो, खत्म। इसको और डिवाइड करो पॉइंट्स में, आंसर लेकर आओ। 15 से 40 8 पॉइंट कितना आएगा यार, 8.5 समथिंग कुछ आएगा। तो इमेज की डिस्टेंस कितनी है, इमेज कहां बनेगी, 8.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगी। बना लोगे, बहुत बढ़िया, एक काम तो खत्म हो गया, पोजीशन तो पता लगी। साइज और नेचर की बात करते हैं,
साइज की बात करें तो साइज के बारे में आपको अच्छे से पता है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ओह मजा आएगा देखना, मैग्निफिकेशन रेशियो, बहुत बढ़िया। कुछ आपको m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो पता है, इज इक्वल टू मिरर के केस में आप ऐसा भी लिखते हो माइनस बी अपॉन क्यू। बोल हाँ या ना, बिल्कुल लिखते हैं सर, वो बुराई वाली बात है। अब आपको देखो क्या क्या पता है, हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है, इमेज की साइज निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज आपसे पूछा है, रख दो खत्म। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता है कितनी, 5 सेंटीमीटर, तो 5 रख दो यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस का फॉर्मूले का माइनस, v की जगह क्या रखोगे 8.5, कुपच प्लस का या माइनस का, प्लस का 8.5 आया थे, प्लस का 8.5 रख दिया। u की जगह क्या रखोगे माइनस का 20 रखोगे, u की जगह क्या रखोगे माइनस का 20 रखोगे, रख दिया, जय माता दी। ओके, इसको सोल्व करते हैं बच्चे, ये माइनस और ये माइनस आपस में शादी करके क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे। हाइट ऑफ इमेज, इस 5 को मैं इधर लेके आया तो यहां बन गया 5 इंटू 8.5 अपॉन 20। सर यहाँ तो माइनस भी था ना, माइनस कहाँ गया, अरे ये माइनस से माइनस कट के प्लस बन गया। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना है भैया, इसको सोल्व करो, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, टीप के आप सोल्व करके लिखना है, ठीक है, वेरी गुड मेरे आइडियल बच्चे। तो कितना है 2.14 सेंटीमीटर। सो इमेज की हाइट, इमेज की साइज क्या है 2.14 सेंटीमीटर। इमेज कितनी बड़ी बनेगी 2.14 सेंटीमीटर बड़ी बनेगी। ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी थी 5 सेंटीमीटर बड़ी थी, बहुत बढ़िया। नेचर की बात करते हैं, उसका नेचर कैसा है, गुस्सा कितना करती है, नहीं गुस्सा नेचर की बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि जितनी भी इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर से, सारी क्या होती है वर्चुअल होती है, बहुत बढ़िया। साइज देख के आपको पता ही चला गया, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, ठीक है भैया, वर्चुअल बन गई। अच्छा, जितनी भी चीजें वर्चुअल होती है वो इरेक्ट बनती है या इन्वर्टेड बनती है, इरेक्ट बनेगी, वो क्या बनेगी इरेक्ट। और अभी जैसे मैंने प्लेन मिरर के केस में बताया था, यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन रेशियो आएगा वो क्या आएगा, प्लस का आएगा, मैग्निफिकेशन रेशियो आएगा, मैग्निफिकेशन रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा प्लस का आएगा। सो मैग्निफिकेशन रेशियो इज प्लस, इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, खत्म। ओके गाइस, सो हम जंप करने वाले हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 186। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में बहुत ही चंपू क्वेश्चन है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया है उसी का जस्ट उसी की कॉपी मारी है, ठीक है, बस मिरर चेंज कर दिया, वहां कॉन्वेक्स लिया, यहाँ कॉनकेव लिया, क्या दिक्कत है यार। तो एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर प्लस। सबसे पहले तो जैसे ही मैंने जंप किया मुझे क्यों दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। बोले तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे वापस से पता लग गया नहीं लग गया, बिल्कुल लग गया। तो सबसे पहले तो मैं कैलकुलेशन के लिए अपना डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ, 7 सेंटीमीटर, बोल हाँ या ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी मिल गई 7 सेंटीमीटर। आगे चलो, इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। आपके दिमाग में कॉनकेव मिरर का केस क्लियर है कि ऐसा कुछ होता है, यहाँ ऐसा पॉलिश होती है, ये कॉनकेव मिरर है और फोकस भी इसका इसी साइड होता है और एक ऑब्जेक्ट भी आपकी इसी साइड रखी हुई होती है, ठीक है, ये सारा केस आपको क्लियर पता है। ओके सर, तो बात करते हैं 20 सेंटीमीटर, यानी कि आपको क्या मिल गया यू भी पता लग गया, कितना 27 सेंटीमीटर। माइनस का या प्लस का, माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस का 27 सेंटीमीटर। आगे चलो, कॉनकेव मिरर है तो आपको फोकल लेंथ पता लग गई, दी हुई है कितनी 18 सेंटीमीटर। खटक खटक खटक। कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, आपको अच्छे से पता है ना। कॉनकेव के लेंस में फोकल लेंथ कितनी होती है, माइनस में नेगेटिव होती है, और कितनी दी हुई है 18 सेंटीमीटर। पूछा क्या, अब उसने देखो ना घुमाया कैसे कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। कुल मिला के मिरर से कितनी दूर में किसी स्क्रीन को रखूं कि उस स्क्रीन पर मेरी इमेज अच्छे से बने। और अच्छे से इमेज कहां बनेगी, जहां एग्जैक्ट इमेज की पोजीशन होगी।
तो कुल मिला के आपको क्या निकालना है, इमेज की पोजीशन निकालनी है इनडायरेक्टली, ठीक है। दूसरी बात क्या पूछ रहे हो आगे, एट व्हाट डिस्टेंस, तो कुल मिला के आपको क्या निकालने हैं, v निकालना है। आगे बोला फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, तो कुल मिला के आपको हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड करनी है। आपको क्या फाइंड करना है, दो चीज फाइंड करनी है, v और हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है। अप्लाई कर दो मिरर फॉर्मूला, सिंपल सी बात, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, खत्म। चल खूब अच्छे, मिरर फॉर्मूला में आपको अच्छे से पता। चलो अब डायरेक्ट करते हैं, 1/f की जगह पुट करो 18 सेंटीमीटर, प्लस का या माइनस का, सर माइनस का 18 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 1/v, v कहाँ है निकालना है सर, प्लस 1/u, u कितना माइनस का 27 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, आपको 1/v निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी टर्म को इधर लेके चला जाता हूँ। 1/v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे अकेला छोड़ देता हूँ, तो मैंने इसको अकेला छोड़ दिया। इधर है -1/18 और मैं इसको इधर लेके गया, ये क्या है माइनस का 1/27, ये क्या है पूरी टर्म माइनस का 1/27, तो ये माइनस का 1/27 इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, तो माइनस को चेंज करके क्या बना देगा, अपने आप को प्लस बना देगा, ठीक है। 1/v इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लो इसको। अब डायरेक्टली मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं आंसर की, अब आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, ठीक है। सो फाइनली वी गेट, यू गेट -1/54, आंसर क्या आएगा -1/54। सो आपको इसकी इमेज की डिस्टेंस, इसका मैंने एलसीएम लेना आता है यार बच्चों आपको, है ना, मैं नहीं ले रहा बार बार एलसीएम। v इज इक्वल टू -1/54 की जगह क्या लिखोगे, माइनस का 54 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज की पोजीशन कितनी आ गई, -54 सेंटीमीटर। दूसरी बात आपसे उसने क्या पूछा, हाइट ऑफ इमेज पूछा, आपको अच्छे से मैग्निफिकेशन लगाना आता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u। मिरर के केस में लेंस होता तो माइनस हटा देता, लेकिन यहाँ पे मिरर है इसलिए माइनस लगाना पड़ा, ठीक है साहब। हाइट ऑफ इमेज मुझे निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उसने दी हुई है कितनी, 7 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू v आपके पास अभी अभी आया, ये माइनस फॉर्मूले का, v कितना है माइनस का 54, खत्म। u कितना है माइनस का 27, u इज इक्वल टू -27, ये माइनस और ये माइनस प्लस, बाहर वापस से माइनस है। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस नहीं हुआ, देख ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ये माइनस से माइनस कट गया, लेकिन फॉर्मूले का बाहर माइनस एज इट इज रहा, तो माइनस ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 7 इंटू 54 अपॉन 27, सोल्व कर लो कितना आएगा इसका सोल्व, माइनस का 14 सेंटीमीटर। तो इमेज की जो हाइट है, इमेज कितनी बड़ी है -14 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब ये कि इमेज कैसी है, इन्वर्ट है, मैग्निफिकेशन रेशियो नेगेटिव आया, इसका मतलब इमेज कैसी है, इन्वर्ट है, इन्वर्टेड है। दूसरी बात इन्वर्टेड है तो रियल भी है, क्योंकि अगर इरेक्ट होती है तो वर्चुअल होती है और इन्वर्ट होती है तो रियल होती है, खत्म। कॉपी करो, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, ये दोनों क्या बच्चों सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों का सॉल्यूशन भी सेम है और इन दोनों के जो पैटर्न है वो भी सेम है, इन दोनों का पैटर्न भी सेम है, सॉल्यूशन करने का तरीका सारे कुछ सेम है और बेसिक इनका फॉर्मूला भी सेम है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बड़े प्यार से उसने कहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, ये -2 डायोप्टर है, ठीक है, ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हिच टाइप ऑफ लेंस इज दिस। आपको क्या करना है कि गिवन क्या है, आपको एक लेंस की पावर गिवन है -2 डायोप्टर, एक लेंस की पावर गिवन है -2 डायोप्टर, आपको इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, आपको इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। दूसरी चीज आपको इसका टाइप भी बताना है कि ये किस टाइप की लड़की, आई मीन किस टाइप का लेंस है, ठीक है, बता दोगे, बता देंगे।
आपको अच्छे से पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है सर, अब आपको यहां से क्या गिवन है, पावर गिवन है, तो फोकल लेंथ आराम से निकाली जा सकती है। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन पावर। पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, भाई पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। आपको एफ की जरूरत है, पावर गिवन है, तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ लिखो या F इज इक्वल टू 1 अपॉन P लिखो, बात खत्म। ठीक है, आपको निकालनी है फोकल लेंथ, आपको पावर गिवन है -2d, कितनी है, -2d। सो फोकल लेंथ कितनी आएगी, -1 अपॉन 2 मीटर। फोकल लेंथ कितनी आएगी, -1 अपॉन 2 मीटर। इसे कन्वर्ट कर लो 0.5 मीटर। फोकल लेंथ कितनी आएगी, 0.5 मीटर, या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो 50 सेंटीमीटर। कितनी आएगी, 50 सेंटीमीटर, माइनस का 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर पावर डायरेक्टर में है तो फोकल लेंथ किस में थी, मीटर। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है ना, याद है तो आपको लेंस फॉर्मूला के साथ में लिखवाया है, ट्यूटोरियल नंबर 9 में जाके देख लेना। ठीक है, सो पावर इज इक्वल टू, अगर पावर डायरेक्टर में है, सॉरी फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर काय में आएगी, डायरेक्टर में। और अगर सेंटीमीटर में थी तो आपने ऐसे लिखा था 100 अपॉन एफ, जहां पे फोकल लेंथ किस में मेजर कर रहे थे, सेंटीमीटर में। अगर फोकल लेंथ को मीटर में मेजर किया तो 1 अपॉन एफ ऐसे लिखा था। ठीक है, पावर काय में मेजर करते हो, डायरेक्टर में, डी से लिखते हो, ये खेल खत्म। तो फोकल लेंथ कितनी है, माइनस का 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, माइनस का 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर। ठीक है, अब फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव है। फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव है। ये देख फोकल लेंथ नेगेटिव, यहां पे भी ये देख नेगेटिव। सो जब भी फोकल लेंथ या पावर नेगेटिव होती है तो कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। अभी भी सोल्व किया है हमने, किसकी बात करते हैं, कॉनकेव लेंस की। तो आंसर क्या है, दिस इज अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। ये एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, माइनस का 50 सेंटीमीटर। खत्म केस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 186, सेम क्वेश्चन है। अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड, पेज नंबर 186 पर आप एनसीईआरटी खोल लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 17 में जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन है। अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड a corrective length of power plus 1.5 diopter and find the focal length of the lens and is the prescribed lens diverging or converging। खत्म। क्या कहा गया है कि कोई भी एक पेशेंट गया डॉक्टर के पास में। अब आप जब भी अपने आईज चेक करवाते हो, जो चश्मे बनवाते हो, है ना, वो क्या होते हैं, लेंस होते हैं। तो उस लेंस को जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, वो लेंस की जो पावर है वो कितने का पावर का किया, 1.5 डायप्टर। प्लस का या माइनस का, प्लस का 1.5 डायप्टर। आपको क्या निकालना, पहला क्वेश्चन तो उसकी फोकल लेंथ, तो करो क्वेश्चन। तो P इज इक्वल टू सर 1 अपॉन एफ होता है। मेरे को फोकल लेंथ निकालनी है और पावर पता है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। बहुत बढ़िया बेटा, 1 अपॉन P की जगह कितना लगेगा, 1.5 लगेगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 3 बन जाएगा। ये बन जाएगा 2 अपॉन 3 मीटर। इसको और सोल्व कर ले तो कितना आएगा तेरा, 0.66, हाँ 0.66 मीटर। फोकल लेंथ कितनी आएगी, 0.66 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब टाइप की बात करते हैं। फोकल लेंथ किस में है, प्लस में या माइनस में, फोकल लेंथ किस में है, प्लस में या माइनस में। देख पावर भी प्लस में, फोकल लेंथ भी किस में आएगी, प्लस में आएगी। और अगर फोकल लेंथ प्लस में है तो ये कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉन्वेक्स क्या करता है, लाइट रेज को फैलाने का काम करता है। कौन सा काम करता है, फैलाने का काम करता है। तो इसे डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो आंसर क्या है, कॉन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग लेंस है। फोकल लेंथ 0.66 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या है, इट इज सॉरी कॉन्वर्जिंग, गलती हो गई बच्चों, इट्स अ कॉन्वर्जिंग लेंस।
कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है और कितनी इसकी फोकल लेंथ क्या है, 0.66 मीटर है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में आपके एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 17, है ना। आपके सारे जो वीडियोस की थंबनेल है आप जाके पुराने वीडियोस भी जाके देख सकते हैं लेक्चर्स के, और आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट भी आप देख सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो भी हम करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इसी का, चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम लाइट के बारे में और ज़्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं डिसमिस करते हैं।